नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रेट बिजनेस आइडियाज दोबारा पर। दोस्तों, आज की वीडियो में पुनः हम 10 व्यापारों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम हर वीडियो में 10 नए व्यापार आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं, तो दोस्तों समय को खराब ना करते हुए चलते हैं आज की वीडियो पर। दोस्तों, अगर यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर सिर्फ व्यवसाय से संबंधित वीडियो ही लाते रहते हैं। तो साथियों, हम गरीब, बेरोजगार और अनपढ़ इन लोगों के लिए रोजगार या कहें तो व्यवसाय बताने का प्रयास करते हैं। आप अगर यदि व्यापार से संबंधित जानकारियां चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं हम हमारी सूची के पहले व्यापार पर। दोस्तों, अगर यदि आप चाहें अमीर बनना, आप अगर यदि अमीर बनना चाहते हैं और अगर यदि आपके अंदर एक लालसा है और जिज्ञासा है कि आप मृत होते समय आप करोड़पति बन के मरें, तो आपको व्यापार जरूर करना चाहिए। और व्यापार की श्रृंखला में नंबर 1 पर आपको व्यापार बताता हूँ। ये व्यापार है तकिया और चद्दर का व्यापार। जी हाँ दोस्तों, अगर यदि आप चाहें तो गांव गांव जाकर के और तकिया और चद्दर का व्यापार कर सकते हैं और इससे आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि बिस्तर पर बिछाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती ही है। तो आप चाहें तो तकिया और चद्दर का व्यापार करके और अच्छा आप इससे पैसा बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारी सूची के दूसरे नंबर के व्यापार की तरफ। दोस्तों, ये है दरी और कंबल का व्यापार। जी हाँ, दरी जो होती है ये कई बार बिछाने के काम में आती है, जैसे इमरजेंसी में कहीं, और कंबल ये तो उड़ने के काम में आता ही है। तो आप चाहें तो इसे भी गांव गांव जाकर बेच सकते हैं और इससे भी आप अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ कम पूंजी में इन्हें खरीदना है और थोक में ये मिल जाते हैं और थोक में इनकी रेट भी कम होते हैं। तो आप चाहें तो दरी और कंबल को खरीद कर और गांव गांव जाकर आप इनकी सेलिंग कर सकते हैं और इससे आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारी सूची के तीसरे नंबर के व्यापार की तरफ। और दोस्तों, बैठना हर कोई चाहता है लेकिन नीचे बैठना कोई नहीं चाहता। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुर्सियों की। जी हाँ, प्लास्टिक की जो कुर्सियाँ होती हैं इन पर सभी लोग बैठना चाहते हैं, क्योंकि घर में सोफे आदि होते हैं तो वो तो हम बाहर ले नहीं जा सकते, लेकिन अगर यदि हमें बाहर बैठना है तो हम कुर्सी का उपयोग करते हैं। तो आप चाहें तो गाँव में और शहर में कुर्सियाँ लेकर के गाड़ी के माध्यम से जा कर के कम पूंजी में आप इस व्यापार को कर सकते हैं। कम पूंजी में आप कुर्सियाँ लीजिए, गाड़ी पर रखिए, टू व्हीलर पर, और आप गांव गांव जा कर के और इन कुर्सियों को बेच सकते हैं और इससे आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं हम हमारी सूची के चौथे नंबर के व्यापार की तरफ, और ये है टब और बाल्टी का व्यापार। जी हाँ, टब का उपयोग पानी भरने के लिए किया जाता है और कई लोग कई प्रकार से इसका उपयोग करते हैं। ऐसे ही बाल्टी का उपयोग भी नहाने के लिए किया जाता है। तो आप चाहें तो टब और बाल्टी का व्यापार करके अच्छा पैसा आप इससे बना सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारी सूची के 5वें नंबर के व्यापार की तरफ। दोस्तों, ये है छोटी टंकियों का व्यापार। अगर यदि आप चाहें तो इन्हें लेकर गांव गांव जाकर और छोटी टंकियां होती हैं इनका व्यापार कर सकते हैं। इसमें प्लास्टिक की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है। आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उन टंकियों को लेकर और जाकर आप गांव गांव बेच सकते हैं और इनकी मांग बनी ही रहती है और लोग लेते ही हैं इसे। तो आप चाहें तो इस व्यापार को कर सकते हैं और आप इससे अच्छा पैसा आप बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारी सूची के 6वें नंबर के व्यापार की तरफ। दोस्तों, शादियां होती हैं और शादियां होने के बाद उनकी याददाश्त के रूप में भी हमें कुछ रखना होता है। आज तो वीडियो फॉर्म आ गया है, पर फोटो वाला क्रेज भी आज नहीं गया है। तो अगर यदि आप चाहें तो एल्बम का व्यापार कर सकते हैं। आप सिर्फ एल्बम बेच भी सकते हैं, या चाहें तो आप फोटो धुलकर और एल्बम में लगाकर और आप दे सकती हैं। फोटो खींचने का भी आप कार्य कर सकते हैं। तो आप चाहें तो एल्बम का कार्य कर सकते हैं और आप इससे अच्छा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि इसकी कीमत भी वैसी ही होती है। तो आप चाहें तो एल्बम भी बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारी सूची के 7वें नंबर के व्यापार की तरफ। और दोस्तों, शादी, जन्मदिन और कई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें लोग खाली हाथ नहीं जाते। तो आप चाहें तो
गुलदस्ते का व्यापार कर सकते हैं। जी हाँ, गुलदस्ता बनाकर और आप इसका व्यवसाय कर सकते हैं और इससे भी अच्छा पैसा आप बना सकते हैं। गुलदस्ता बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप चाहें तो गुलदस्ता बनाकर और इसका अच्छा व्यापार आप कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारी सूची के 8वें नंबर के व्यापार की तरफ। दोस्तों, शादी विवाह में इसकी जरूरत ही पड़ती है। जन्मदिन आदि पर मैं बात कर रहा हूँ गिफ्ट की। जी हाँ, गिफ्ट आप पैकिंग करने का व्यापार भी कर सकते हैं और चाहें तो सिर्फ गिफ्ट बेचने का व्यापार आप कर सकते हैं। आप इसके लिए कोई छोटी शॉप भी खोल सकते हैं। आप गांव में शहर में दोनों जगह कहीं भी कर सकते हैं और आप इससे अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसके लिए आप ज़्यादा पैसे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लागत लगाने की ज़रूरत नहीं है। कम पूंजी में आप इस व्यापार को कर सकते हैं। तो आप चाहें गिफ्ट का व्यापार कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारी सूची के 90 नंबर के व्यापार की तरफ। दोस्तों, आपने देखे होंगे आज हमारे पास कोई बहुमूल्य खरीदी वस्तु होती है तो उसे फ्रेम में जड़वाने का कार्य किया जाता है। चाहे फोटो हो, चाहे कोई कलश हो या भगवान की मूर्तियां हों, भगवान के मंदिर, फ्रेम में जड़ने का कार्य किया जाता है। तो अगर यदि आप चाहें तो फ्रेम बनाने का व्यवसाय कर सकते हैं और इससे भी आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। कई लोग इसे कर रहे हैं, अच्छा पैसा वो बना रहे हैं। आप चाहें तो फ्रेम बनाने का व्यापार कर सकते हैं। वो आप फ्रेम किसी भी चीज़ का बना सकते हैं। आप कांच का भी बना सकते हैं, स्टील का बना सकते हैं, लकड़ी का बना सकते हैं, प्लाई का बना सकते हैं। फ्रेम किसी भी चीज़ का आप बनाने का व्यापार कर सकते हैं और इससे भी आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारी सूची के अंतिम और 10वें नंबर के व्यापार की। दोस्तों, ये कम पैसे में बड़ा प्रॉफिट है, यानी छोटा पैक बड़ा धमाका है, ये समझ लीजिए। मैं बात कर रहा हूँ रद्दी खरीदने की। जी हाँ दोस्तों, रद्दी के रेट बहुत हाई मिलते हैं। रद्दी का रेट बहुत मिलता है भाई। रद्दी खरीदते आप कितने की हैं और बेचते कितने की हैं। मैंने कई बड़े शहरों में ऐसे लोग देखे हैं जो रद्दी का व्यापार करके करोड़पति हैं और उनके पास बहुत पैसा है और सिर्फ उनका यही व्यवसाय है, सिर्फ रद्दी ही खरीदते हैं। तो आप चाहें तो रद्दी खरीदने का व्यापार कर सकते हैं। आप गांव-गांव जाकर पुस्तकें आदि खरीद सकते हैं। रद्दी में और कई चीज़ें आती हैं, तो आप चाहें तो इन्हें खरीदकर और आप अच्छा पैसा इनके माध्यम से बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये 10 प्रमुख व्यापार बताए। आपको इनमें से कोई व्यापार पसंद आया हो तो आप उन्हें चुन सकते हैं, कर सकते हैं। कम पूंजी कम लागत वाले व्यापार मैं हमारे इस चैनल पर बताने का प्रयास करता हूँ और आप सभी लोगों तक इन व्यापारों को पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आने वाले समय में मैं इन पर पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं। इन सभी की व्यवस्थित जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं कि इसे गरीब किस तरीके से कर सकता है, बिना पूंजी के, बिना लागत के, बिना दुकान के। अगर यदि वो करना चाहे तो उसे वह कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, अगर यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो उनकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, बड़े नौकर बनने से अच्छा है छोटे मालिक बन जाओ और अपना जीवन अपने हिसाब से जियो, ना कि दूसरे के हिसाब से। तो साथियों, आशा है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय भारत, धन्यवाद।